भगवत गीता जब हम बांटते हैं, दूसरों को देते हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के लोग आते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी बताई थी? पहला आया था बंदा सेकुलर वाला, कि भगवत गीता आप क्यों बांटते हो? उसने उदाहरण दिया था, ये हमारा देश है, बीच में गीता दे रहे हो आप, विभाजन कर रहे हो, गीता देश को विभाजित करती है। तो भक्त ने उनके हाथ में गीता दे के बोला कि आप एक श्लोक बताइए जिसमें गीता बता रही है कि देश को विभाजित करना चाहिए, कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ना चाहिए। इस तरह एक श्लोक बताइए। तो नहीं बता पाया। बाद में सेकंड कौन आया? जो सब कुछ जानता है, पान खा रहा था वो। हम तो चतुर्वेदी हैं, कोई चतुर्वेदी हो तो बुरा मत मानना। यहाँ चतुर्वेदी से मतलब है हमको चारों वेदों का ज्ञान है, हम तो बचपन से गीता भागवत पढ़ते आ रहे हैं, हमको आप क्या सिखाएंगे? जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की संस्थापना करना चाहते थे, भगवत गीता का प्रचार करना चाहते थे, तो अमेरिका जाने से पहले भारत में उन्होंने 40 साल प्रयास किया। और वो जब भी प्रचार करने का प्रयास करते थे तो लोग यही बोलते थे कि आप हमको क्या सिखाएंगे, हम तो सब कुछ जानते हैं। तो जो सब कुछ जानता है उसको आप कुछ नहीं सिखा सकते। इसीलिए भारत में वो प्रचार सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बाद में प्रभुपाद कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका जा करके प्रचार करके भक्त बना करके जब वहाँ से विदेशी भक्तों को भारत लाए, तो वो विदेशी भक्तों को देखने के लिए भारत के लोग आते। बॉम्बे में, अलग अलग जगह में, सूरत में जब प्रभुपाद कथा करते थे, 10-10 हज़ार लोग आते थे। किसको देखने? अंग्रेज भक्त बन गए, इम्पोर्टेड माल। सब लोग को इम्पोर्टेड माल चाहिए ना, तो भक्त भी इम्पोर्टेड है, ये विदेश से इम्पोर्ट होके बनता है। तो जो साहब करेंगे वही हम करेंगे। हमारी गुलामी की आदत इतनी पड़ गई है, जो विदेशी करेंगे वही हम करेंगे। विदेशी भक्ति करेंगे तभी हम भक्ति करेंगे। इसलिए सेकंड कैटेगरी भी फेल हो गई। फिर थर्ड कौन आया था? बिजनेसमैन। अरे आप गीता को इतना सम्मान देना चाहिए, आपने सड़क पे लाके दे दिया। हम सम्मान करना जानते हैं, आपने गीता का बिजनेस बना दिया। हम कैसे सम्मान करते हैं? एक 2x2 का लाल कपड़ा लो, गीता को मस्त गठान बांध के रखो, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, और उसको अलमारी में यथारूप तरीके से रख देना है। उसको बोलते हैं भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, वहीं पर रखी रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। उस पे लोग अगरबत्ती लगाते हैं, फूल लगाते हैं, सोचते हैं हम लोग गीता की बड़ी पूजा करते हैं। या फिर गीता एक और स्थान पे पाई जाती है, कहाँ पर? कोर्ट में। या कोई सच नहीं बोलता है। गीता पे हाथ रख के क्या बोलते हैं? जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, नहीं कोई सच नहीं। तो ये गीता का अपमान है। जो उस भक्त ने आपको बताया था, बिजनेसमैन को बताया था, क्या बताया था? मान लो आपने महंगी गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी का यूज कब है? गैरेज में या चला के? अब माताएं हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर आपने कुछ खाने का आइटम बनाया, और उसको कुकर में रखने में मजा आएगा कि लोग खाएंगे तो मजा आएगा? उसी तरह गीता को आलय में रखने, पूजा में रखने से कोई फायदा नहीं। उसको हमारे जीवन में पढ़ के कैसे हम अपनाएंगे, उससे हमको फायदा है। तो वो भगवत गीता का महत्व है। चौथी कैटेगरी भी आई थी जो हमने दिखा नहीं पाए। उसमें व्यक्ति पूछता है आपको कमीशन कितना मिलता है? हाँ? कितना कमीशन मिलता है? 20%, 10%, 30%? कुछ तो कमीशन मिलना चाहिए ना। आप गीता बेच रहे हो, घर घर जा रहे हो, क्या कमीशन मिलता है? तो वो भक्त बताता है, पहली बात तो मैं IIT दिल्ली का एक स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर का। 17 लाख का मेरा पैकेज लगा है, तो गीता पे 10 रुपये कमाने से मेरा कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, यदि हमें कोई कमीशन मिलता है तो क्या कमीशन मिलता है? गीता में भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं, जो ये भगवत गीता का ज्ञान मेरे भक्तों को बांटता है, दूसरों को बांटता है, उसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो ये भगवान का प्रेम हमको मिलता है, यही हमारा कमीशन। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भगवत गीता की शिक्षाओं को कैसे हमारे जीवन में अपनाना है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो हम लोग अभी धारावाहिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से भगवत गीता पढ़ते हैं। आप में से कौन कौन है जो पहली बार इस रविवार के कार्यक्रम में आए हैं इस्कॉन मंदिर में? आपका हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत
स्वागत है इस्कॉन मंदिर में। हम लोग धारावाहिक रूप से भगवद गीता का पाठ करते हैं। हर रविवार को 1 बजे से यहाँ कार्यक्रम होता है और श्लोक बाय श्लोक हम गीता को पढ़ते हैं। इस तरह ये क्रमबद्ध रूप में हमने 2 साल पहले शुरू किया था और उसी धारा में पढ़ते हुए अभी हम 6वें अध्याय पर हैं। भगवद गीता यथारूप 6वां अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग। और उसी अध्याय में हम लोग 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे श्लोक? तो मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग पीछे दोहराइए। नाति अश्नतस्तु योगोस्ति नाचैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहता है? करिए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। क्या बता रहे हैं इधर? भगवान अर्जुन को कैसे अपने जीवन में जीना है उसकी शिक्षा दी। जो अत्यधिक खाता है या कम खाता है, या ज़्यादा सोता है या कम सोता है, सभी लोग योग के लिए योग्य नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर योगियों के लिए माइक पास में रखें। हाँ, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की ऐसे गई है। पकड़िए जैसे आप पानी पीते हाँ, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते त्वे त्वघम पापा ये पंचत्यात् कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के अच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितनी प्रैक्टिकल बात भगवान गीता में हमको बता रहे हैं। जब अंग्रेजों ने फर्स्ट टाइम भारत का सर्वे करवाया था, उस टाइम पे मैकुले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप भारत का एक सर्वे कीजिए।
और उनकी रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में था कि भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है, और एक भी व्यक्ति दूसरे पर निर्भर नहीं है, और एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाहाकार मच गया कि हमने इतने देशों के ऊपर अपनी कॉलोनीज स्थापित कर रखी है, लेकिन ऐसा देश एक भी नहीं मिला जो निर्धन नहीं है। चलो ये बात भी मान लो भारत में कोई निर्धन नहीं है, लेकिन निरक्षर नहीं है, ये मानना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति वहां पर पढ़ा लिखा है, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि इन लोगों के यहाँ पर स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है, उनके यहाँ पर गुरुकुल है। हर व्यक्ति गुरुकुल जाता है, वहाँ पर गुरु उनको आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और गुरु माता उनकी देख रेख करती है। और जब बच्चा शास्त्रों में और अपने बाकी व्यवहार जीवन में शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो व्यक्ति जाकर के समाज में कोई भी कार्य कर सकता है। मैथ्स, साइंस, सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे पहले, जीवन कैसे जीना है ये सब्जेक्ट हुआ करता था। इसलिए जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था भारतीय गुरुकुल प्रणाली में, वो हर काम कर सकता है। अंग्रेजों ने बोला कि अगर हमको भारत पे आधिपत्य स्थापित करना है तो सबसे पहले इसको खंडन करो, गुरुकुल व्यवस्था को खंडन करो। तब जाकर के उन्होंने गुरुकुलों को बंद करवाया और हमारे ही वैदिक शास्त्रों के प्रति हमारे अंदर घृणा। अब देखिए, लगभग 80% मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, 80%। लगभग 45% लोग जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है। आप आज सर्वे कीजिए, हिंदू समाज में, सनातन समाज में कितने % लोगों ने हमारे वैदिक शास्त्र पढ़े? इसीलिए हम लोग को अपने धर्म के बारे में ज्ञान है, और हमको लगता है कि हमारे धर्म में तो काल्पनिक बातें चाहिए, अंधविश्वास चाहिए। कहाँ अंधविश्वास? गीता कैसे जीवन को जीना है और कैसे इस दुनिया को छोड़ के परलोक को जाना है, दोनों बातें सिखाती है। कैसे ये जीवन को अपना सफल करना है और कैसे अगले जीवन को करना है, वो गीता सिखाती है। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कैसे शरीर पे नियंत्रण रखना है। इससे पहले के श्लोकों में, 15 श्लोकों में हमने पढ़ा कैसे भगवान मन को संयमित करने के बारे में बताया। हमने पढ़ा था कैसे जिसका मन वश में है वो उसका सबसे अच्छा मित्र है, जिसका मन वश में नहीं है वो उसका सबसे बुरा दुश्मन है। तो मन को संयम करने की कला भगवान बताने के बाद अब अर्जुन को शरीर को संयमित करने की कला बता रहे हैं। क्या कला बता रहे हैं? कि नियत कर्म क्या है, नियंत्रण क्या है। ना तो अत्यधिक सोना, ना कम सोना, ना अत्यधिक खाना, ना कम खाना। कोई बोल सकता है अच्छा गीता इतनी सिंपल है क्या? एक बार एक माता जो घर में अलग अलग घरों में जाके बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम करती थी, तो उसने सोचा कि मेरा जो पुत्र है उसको ये दिन ना देखने पड़े। उसने सोचा कि मेरी मेहनत की कमाई से मैं टीचर रखूँगी, जिससे इसको शिक्षा मिले, इसको ये काम ना करना पड़े। उसने टीचर रखा है। अब टीचर आकर के पढ़ाना शुरू किया, तो 1-2 दिन निकल गए। उसके बाद वो माता ने सोचा कि मैं देखो तो सही, इतना मैं मेहनत कर रही हूँ, पैसा जैसे घर नहीं चल रहा, वो पैसे से मैंने टीचर रखा है, तो टीचर पढ़ा क्या रही है? तो ये देखने के लिए वो माता जब आई तो टीचर बच्चे को ABC ये पढ़ाया। बहुत नाराज हो गई, बोले तुमको ABC पढ़ाने के लिए मैंने रखा है क्या? भाग जाओ यहाँ से। वो टीचर के पीछे डंडा लेके भागने लगे। हमारी हालत इस तरह है। जब शास्त्र खोलते हैं हमको लगता है अरे इतना सिंपल है क्या, ये तो हमको वैसे ही मालूम है, इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वो ABC पढ़ के ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसको पढ़ के ही वो समझता है कि आगे जाकर के उसको कैसे अल्फाबेट सीखना है, कैसे ग्रामर सीखना है, कैसे जाके कंपोजिशंस करना। उसी तरह ये गीता के ये जो सिद्धांत हैं, ये हमको तैयार कर रहे हैं आगे के अध्याय के लिए। आगे भक्ति की चर्चा हो, आगे ज्ञान की चर्चा हो, आगे मोक्ष की चर्चा हो, आगे आत्मसमर्पण की चर्चा हो। उन सबको सीखने के लिए अपने ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं विधि और निषेध, दोनों ही जरूरी है। विधि मतलब क्या होता है? क्या करणीय है, क्या करना चाहिए। निषेध मतलब क्या है? क्या नहीं करना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोनों बात बताते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति
डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि मेरे पूरे दांत सड़ गए हैं, गिरने लगे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है। डॉक्टर ने चेक करके बोला कि तुम बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी आ गई है, दांत सड़ गए, तुमको दूध पीना है, डेली दूध पीना है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, और तुम्हारे दांत सड़ने की वजह है तंबाकू खाना, तुमको तंबाकू छोड़ना है। बोले नहीं, वो नहीं हो पाएगा, दूधो खाओ तंबाकू खाओ, दूध भी पीऊँगा और तंबाकू भी खाऊँगा। ये हमारा धर्म है। हम लोग सारे पाप कर्म भी करेंगे और हमको अपने आप को दिखाना भी है कि हम धार्मिक हैं। कोई हमारे मित्र थे, वो लोग ऐसे ही मजाक करते थे, नॉन वेज दुकान पे जा करके बोलते थे एक नॉन वेज बनाइए बिना प्याज लहसुन, क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम प्याज लहसुन नहीं करते। तो ये स्थिति है हमारी। तो आत्म संयम रखना, विधि निषेध का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। जब हम विधि और निषेध का पालन करते हैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई भक्त बन गया, धोती कुर्ता पहन लिया उसने, माला जप करता है, सब कुछ करता है, और वो सिनेमा हॉल में जा रहा है, कितना डर के जाएगा। धोती कुर्ता में सिनेमा हॉल में थोड़ी जा पाएगा। और मान लो किस्मत से उसको वहीं पर कोई भक्त मिल गया, अरे प्रभु जी सिनेमा हॉल, नहीं नहीं नहीं, मैं तो गीता प्रचार करने के लिए आया है। तो जब हम अपने जीवन में विधि और निषेध, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है, अनुशासन। और यही अनुशासन कोई भी सफल व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी है, इट्स बैकबोन टू सक्सेस। तो यहाँ पर भगवान गीता में वही विधि निषेधों का पालन करना बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि आपके जीवन में संयम का क्या महत्व है। भक्ति करना या अध्यात्म को अपनाना, अपने जीवन को संयमित करना, ये अंधविश्वास नहीं है, ये कोई चाल चलन नहीं है, कोई एक चलित प्रथाएं नहीं है। जैसे कई गांव में कोई प्रथाएं होती हैं, इधर माथा टेको, उधर लड्डू चढ़ाओ, उधर फेंटा बांधो। ये चलित जो धर्म है, ये धर्मों से ऊपर है भगवत धर्म। इसलिए भगवत गीता, गीत का अर्थ क्या है, गान गाया हुआ। हर हर आदमी का अपना एक गीत होता है, अपने एक विचार होते हैं। हमारे हिसाब से तो धर्म ऐसा है, हमारे तो हमने वीडियो में देखा है, हर व्यक्ति को लग रहा है कि उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन उस व्यक्ति से तो पूछें जिसने धर्म बनाया है, उसको बोलते हैं भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ क्या है, भगवान का बताया हुआ क्या है, वो है भगवत गीता। तो हमको अपने जीवन में ये देखना है कि जो आध्यात्म को हम पालन कर रहे हैं, उस आध्यात्म के पीछे कारण क्या है? क्यों ये नियम बताए गए? आप लोग आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, और सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा बार बार आता है कि देखिए पहले की प्रथाएं कितनी बेकार थी, कैसे लोग पहले अंधविश्वासी थे। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि कैसे हमारे धर्म के पीछे एक साइंस। आप देखिए, अगर आप बाजार में जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए आप बीमार हैं, तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करें? जिसके पास एक अच्छी डिग्री हो, एमबीबीएस हो, एमएस हो, एमडी हो, कि आप ऐसे कोई झूला छाप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे जिसके केवल नाम लिखा है डॉक्टर फलाना ढिमका, उसके नीचे कुछ भी, कोई पोस्ट नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है? किसके पास जाएंगे? पढ़ाई के पास जाएंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी मूवी बनाता है जिसमें केवल झूला छाप डॉक्टरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, ये झोला छाप था इसने इतने मार दिए, ये झोला छाप था इसने इतने को बेवकूफ़ बनाया, ये झोला छाप था जो होम्योपैथिक दवा की बजाय मीठी गोली में जस्ट थोड़ा सा कुछ गुलाब जल मिला के दे देता था। इस तरह कोई मूवी बने तो आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएंगे? भले ही बीमार हो जाए, मर जाए हम, लेकिन हम डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएंगे। पक्का? पक्का? कोई भी ऐसा नहीं है। फिर भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? प्रमाणित डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह बहुत सारी मूवीज हमारे भारतवर्ष में बनी है, ओ माय गॉड है, बहुत सारी मूवीज है, अभी उसका पार्ट 2 भी बनने वाला है। वो हमारी वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो हमको क्या समझाते हैं, कैसे पाखंड चल रहा है, कैसे झोला छाप साधु है, कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो दिखाई जाती हैं। लेकिन प्रमाणित साधु भी हैं, ये चीज़ कोई नहीं दिखाता। प्रमाणित ग्रंथ भी पढ़ाए जा रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं दिखाता। तो जिस तरह झोला छाप डॉक्टर है, तो प्रमाणित डॉक्टर भी है। कोई धोखेबाज वकील है तो एक प्रमाणित वकील भी, कोई रिश्वतखोर पुलिस है तो ईमानदार पुलिस भी। उसी तरह कोई अप्रमाणित साधु है तो कोई प्रमाणित साधु।
ये अंतर रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग अगर अपने जीवन में वास्तविक रूप से एक धार्मिक व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो हमको उस शिक्षा की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान ये गीता में स्पष्ट रूप से ये सारे सिद्धांत बता रहे हैं जीवन को कैसे जिया जाए, अपने जीवन में संयम कैसे रखें। हम लोग अपने जीवन को जैसे जीते हैं उस पर निर्भर करता है हमारा अध्यात्म कैसे। लोग कई बार कंप्लेन करते हैं कि रोज ये माला करने बैठते हैं हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता माला करते समय मन, या गीता पढ़ते समय मन क्यों नहीं लगता, या 1 घंटा प्रवचन बैठने में मन क्यों नहीं लगता, बार बार मोबाइल के ऊपर हाथ क्यों जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जो अपने 24 घंटे जिस तरह बिता रहे हैं वही निर्धारित करेगा कि हमारे आध्यात्मिक जीवन कैसा चल रहा है। मान लीजिए आप 1 घंटा जप करते हैं और 23 घंटा आप मन की घोड़ों को फ्री छोड़ देते हैं, जहाँ मन जाए वहीं पर जाओ, तो 1 घंटे में भी आपका मन भागेगा ही एक जगह संयमित करके। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम सीख गया है उसके काम में भी लाभ होगा, उसकी पढ़ाई में भी लाभ होगा, उसके अध्यात्म में भी लाभ होगा। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि संयम का कैसे करें। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक हैं, उनसे एक भक्त की कंप्लेन आई उनके पास कि प्रभुपाद ये भक्त 10 घंटे सोता है। प्रभुपाद जैसा भी तात्पर्य बता रहे थे 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। तो प्रभुपाद बड़े नाराज हो गए कि अरे तुम आलसी हो, इस तरह तो आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं है, 10 घंटे नहीं सोना चाहिए। वहीं पर एक व्यक्ति उठ के फूट के बोल पड़ा, उसको लगा कि शाबाशी में जाइए। क्या बोला? प्रभुपाद मैं केवल 2 घंटे सोता हूँ। प्रभुपाद ने बोला ही इज लेजी एंड यू आर क्रेजी, वो आलसी है और तुम पागल हो। क्योंकि दोनों ही नहीं चलेगा, 2 घंटे भी सोने से नहीं चलेगा, 10 घंटे सोने से भी नहीं चलेगा। जीवन में संयम जरूरी है। 6 घंटा हमारे जीवन में सोने से पर्याप्त हमारा काम चल सकता है। तो हम लोग अगर 10 बजे भी सोएंगे तो सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, तो 4 बजे यहाँ पर सब भक्त उठ के मंगला आरती दर्शन करने के लिए आते हैं। आप लोग जो काम इमेजिन नहीं कर सकते वो काम एक भक्त पूरे दिन में करता है। श्रील प्रभुपाद की आयु जब 75 वर्ष थी, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो एक रिपोर्टर उनको पूछती है कि क्या आप लोग कुछ काम भी करते हैं क्या? जनरली साधुओं को देख के ऐसे ही लगता है ना, ये मंजीरे बजाते हैं और क्या काम करते हैं, ये कुछ काम भी करते हैं क्या? प्रभुपाद बोलते हैं आपसे तो ज़्यादा ही करते हैं। मैं 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हूँ और पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूँ। क्या आप 75 वर्ष के होंगे तब आप इस तरह ट्रैवल कर पाएंगे? तो रिपोर्टर चुप हो गया। भक्त लोग इतना काम कैसे कर पाते हैं? जीवन में संयम, कैसे खाना है, कैसे सोना है, हर चीज़ वो लोग समझते हैं। इंग्लिश में कहावत है खाने के लिए कि 15% खाना जो हम खाते हैं, हमारे खाने का 15% खाना हमारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है, और बाकी का 85% जो हम खाते हैं वो हमारे डॉक्टर के निर्वाह के लिए पर्याप्त है। हम लोग एक्स्ट्रा ही खाते हैं। और आप देखिए पूरे विश्व में अगर सर्वे किया जाए, भुखमरी से ज़्यादा लोग नहीं मरते हैं। किससे ज़्यादा लोग मरते हैं? डायबिटीज़ से, हार्ट अटैक से, हाइपरटेंशन से, इन चीज़ों से ज़्यादा लोग मरते हैं। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा खाने से ज़्यादा लोग मरते हैं, कम खाने से लोग नहीं मरते। तो जीवन में संयम रखना बहुत आवश्यक है। हम लोग का जितना जीवन संयमित होगा उतनी हम अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। मान लीजिए आपके यहाँ 3 नौकर हैं, एक नौकर है इतना कम खाता है, इतना कम खाता है, 1 चम्मच चावल खाता है, और दिन भर उसको इतनी कमजोरी रहती है, उसको बोले टेबल उठा दो, टेबल नहीं उठती, झाड़ू लगा दो तो झाड़ू नहीं लगती। दूसरा नौकर है, इतना ठूस ठूस के खा लेता है कि वो जगह से ही नहीं हिल पाता। तीसरा नौकर है जो संयमित खाता है और पूरा दिन सेवा करता है। आपको कौन सा वाला पसंद है? तीनों ही पसंद आए? हाँ, तीसरा वाला पसंद आएगा। क्यों? ना तो कम खाने वाला काम कर सकता है, ना ज़्यादा खाने वाला काम कर सकता है, ना कम सोने वाला काम कर सकता है, ना ज़्यादा सोने वाला काम कर सकता है। जो जीवन में संयमित है वही काम कर सकता है। इसलिए हमें याद है हम जब छोटे थे तो हमने कहीं पढ़ा, तो प्रवचन में सुना, जन्माष्टमी के दिन पूर्ण उपवास करना है। पूर्ण उपवास मतलब कुछ कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। आजकल तो हमारा उपवास होता है, उपवास क्या होता है, मजाक उपहास होता है कि 3 बार दिन में 4 बार साबूदाना, पूड़ी, कुट्टू की पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या हम लोग खाते हैं।
वो उपवास नहीं होता, वो उपहास होता है। उपवास में जो हमने सुना था, पूर्ण रूप से खाना बंद, पीना बंद, पूरे टाइम भगवान के ऊपर केंद्रित अपना ध्यान रखना। तो हम लोग तो 12-13 साल की उम्र थी, उनका चलो अब भी उपवास किया। सुबह सुबह तो बड़ा जोश रहता है, बहुत सेवा भी की, नृत्य भी किया, कीर्तन भी किया, नगर संकीर्तन भी किया, सेवा भी की। अब रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आके आके पंचर शुरू हो गया। अभी टायर में हवा कम हो गई। माताएं, अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ थी, माताओं का एक्सपीरियंस है, चांद इस बार जल्दी निकल गया था, लेकिन फिर भी 8, साढ़े 8 बजे आके ऐसी हालत हो गई। अब भगवान भगवान तो साइड में, मैं एक कोने में बैठा था, हे भगवान कब 12 बजेंगे, कब भगवान का जन्म होगा, कब हम ठूसेंगे। ये भक्ति नहीं है। उसी समय एक भक्त थे वहां पर, समर्थ कृष्ण प्रभु, वो आकर के बोलते हैं, देखिए यदि आप पानी पी करके भगवान को ज्यादा स्मरण कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि उपवास रह के भगवान के विस्मृत। अध्यात्म का मतलब अपने आप को प्रताड़ना देना नहीं है। हम जब एक आश्रम में गए थे छोटे में, वहां पर हमारे पिताजी बहुत खुश हो गए उनको देख के। बोले, तुम लोग क्या इस्कॉन में भक्ति करते हो, बढ़िया रहते हो, बढ़िया खाते हो, बढ़िया नाचते गाते हो, इनको देखो कितनी कठोर परिश्रम, जमीन पे सोते हैं, पेट में कुछ पहनते नहीं है, अपने हाथ से बालों को नोच नोच के अपना सिर मुंडन करते हैं, तुम लोग क्या भक्ति करते हैं। हमारे पास भी उत्तर नहीं था, भाई हम क्या भक्ति करते हैं। हमने जाके अब श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज ये तो हम पंचर हो गए इधर, क्या बताएं। उन्होंने बोला, गीता का 17वां अध्याय को, उसमें अलग अलग तपस्याएं बताई हैं। ये तमोगुणी तपस्या है जिसमें शरीर को प्रताड़ना दी जाए। ये रजोगुणी तपस्या है जिससे कुछ अर्जित करने की इच्छा हो। लोग नवरात्रि में चप्पल छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। हम कोटा में जब पढ़ते थे, स्टूडेंट्स अपनी ये जो पंखुड़ी है पलक की, तो क्या बोलते हैं, पलक, पलक के बाल को काट लेते थे, क्यों कि उनको नींद कम आए, पढ़ाई ज्यादा कर पाए। ये तपस्याएं जिस किसी इच्छा के कारण की जाती हैं, राजसिक तपस्या की बोलते हैं। जो तपस्या शरीर को, मन को, बुद्धि को प्रताड़ना देने के लिए की जाए, वो तामसिक तपस्या होती है। सात्विक तपस्या की वो क्या होती है, जिससे भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाए। सम सिद्धिर हरितोषणम। ये तपस्या जो करता है वो भक्ति कर पाता है, वो अध्यात्मवादी बन पाता है, वो समाज का कल्याण कर पाता है। वो तपस्या हमको करना है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। भगवान उसी की आलोचना करते, किसी भी चीज की अति नहीं करना है। अति आलसी भी नहीं होना है और अति उपेक्षु भी नहीं होना है। एक संयमित जीवन जीना है। इसलिए भगवत गीता का जब हम ज्ञान अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम ये प्रैक्टिकल चीज सीख पाते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे आप जीते कैसे हैं, चाय नहीं पीते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, कोई क्लब में, कोई पार्टीज में इसमें नहीं जाते हैं, तो आप लोग का मनोरंजन कैसे होता है। मनोरंजन का अर्थ है मन का रंजन। मन जिसमें रंजित हो, मन जिसमें आनंद प्राप्त करे, वो होता है मनोरंजन। बाहर के लोग सर्वाधिक रूप से एक ही चीज में लगे हुए हैं, मन को कैसे डाइवर्ट करें। वो अपने दुख से डाइवर्शन के लिए संसाधन ढूंढते हैं। और सोशल मीडिया क्या है, लोग या तो दूसरों को जलाने के लिए पोस्ट करते हैं, या अपना दुख व्यक्तित करने के लिए पोस्ट करते हैं। ये दो कारण से तीसरा कारण नहीं है। तो लोग अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं, उसको मनोरंजन बोलते हैं। लेकिन गीता में मनोरंजन को क्या बोला गया है, जिससे मन का रंजन हो, मन का त्राण हो। मन त्रायति इति मंत्र। इसलिए जो मंत्र का जप करते हैं, जो भगवत गीता का पाठ करते हैं, वो लोग अपने जीवन में सही रूप से आनंद प्राप्त कर पाते हैं। मेरे पास एक और वीडियो है, लेकिन वीडियो चलाने वाला गया है। तो हम लोग एक और वीडियो देखेंगे, कैसे कई बार लोग ये सोचते हैं कि अध्यात्म अपनाने से हम लोग के पूरे जीवन के सारे रस चले जाएंगे, हम लोग एकदम गुमसुम हो जाएंगे, संसार से हमारी आसक्ति उठ जाएगी, हम लोग का किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इस तरह 5 मिनट की एक वीडियो हम लोग देखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं। तो ये एक व्यक्ति है, भक्त है, और उसने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है। वो पहले दिन अपने ऑफिस में जा रहा है,
देखिए क्या हुआ। अब ये कौन है यार? इसका हाथ टूटा है क्या? लग तो नहीं रहा। अरे मंथन भी पड़ रहा है, कहीं वशीकरण तो नहीं करता था? और माथे पर नोएडा एक्सप्रेस वे की तरह तिलक लगा के रखा है। लग रहा है पंडित जी लोगों का आजकल मंदिर में काम नहीं चल रहा है, सब लोग कॉर्पोरेट ऑफिस भाग रहे हैं। जरा बात तो लगता है करो इसका पंडित लोगों का अभी काम नहीं चल रहा है, इसलिए ऑफिस भी आए। न्यू ज्वाइनिंग। ओह वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ठीक नहीं पाओगे पंडित जी यहाँ पर, यहाँ राधे राधे से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है जी। भैया 15 मिनट का ब्रेक हुआ है, चलो चाय पी के आओ। सॉरी यार, मैं चाय नहीं पीता। क्या? चाय नहीं पीते? भाई यार, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चाय पीते हैं, पूरे देश की सियासत चाय पे होती है, और आप चाय नहीं पीते? कमाल है यार। भाई अगर हम 5-6 कप चाय ना पिए तो हमारा काम ही ना हो, फोकस ही नहीं होता काम पे। चलो ठीक है, अपने अपने फंडे हैं। पिज्जा 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 तो खाते होंगे, यमी यमी पिज्जा। सॉरी, मैं पिज्जा भी नहीं खाता। नहीं खाते कसम से? कमाल। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। थके हो ना, सो रहे हो ना, ऑफिस में सोना मना है। थक गए हो, सुस्ती आ गई है कि नहीं? इसलिए हैव ए कॉफी प्लीज। कॉफी की चुस्की लो और सुस्ती दूर करो, पियो। मैं कॉफी नहीं पीता। कॉफी भी नहीं पीते? सही में? मैं तो अगर 4-5 कप कॉफी ना पीऊं मेरा तो कॉफी होगा। ठीक है, अपने अपने बंदे भाई, चलते हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट कर लें। बर्गर तो खाते होगे ना? हैव ए बर्गर प्लीज। सॉरी, मैं बर्गर भी नहीं खाता। बर्गर भी नहीं? हल्दीराम ठंडा पियेंगे? बिस्किट, समोसा, गुड़पट्टी, सतमोला, बादाम शेक, सिगरेट? मैं नहीं पीता। जहर? कहा भैया कुछ खाते वाते भी हो, ये खाली हवा पी के रहते हो। बड़ा नीरस आदमी है यार ये तो, एकदम बाई गॉड बता रहे, एकदम गुरु घंटार, एकदम खत्म आदमी है। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अक्सर लोग मेरी बड़ी चिंता करते हैं, खाता है या नहीं खाता, तो खाता है तो क्या खाता है, खाता हूँ कि मैं खाता देख क्या रहे हैं हूँ। कि सब लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते, भक्त लोग सब चीज तो मना कर देते हैं, तो होता कैसा है, इनका काम कैसे चलता है? ये है महाप्रसाद, इसको हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं, अरे भाई भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भाई उसको किसी की जरूरत थोड़ी है, वो तो सबको खिला रहा है, तो उसको खिलाने की क्या जरूरत है, या जिसने दुनिया बनाई उसको हमारे खाने की क्या जरूरत है। तो चलिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि हम भगवान को खिलाते क्या है। ये है रोटी, ये है दाल मखनी, ये है पनीर, ये है रसमलाई, ये है रबड़ी और ये है केक। अब कुछ लोग बोलते हैं भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है आपको, तुम ये सब खाता क्या? ये पूरा आप खाते हैं? जी जी बिल्कुल खाएंगे, थोड़ा एक मिलेगा प्लीज। हरे कृष्ण। क्या बता रहे हैं इधर कि हर चीज के लिए एक तरीका होता है, मनोरंजन का भी एक साधन होता है। बाहर के लोग कचरा कूड़ा खाते हैं, भक्त लोग भगवान को भोग लगा करके खाते हैं।
तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे भगवान को हमारी जरूरत क्या है, हम क्यों भोग लगाएं? जिसने पूरी दुनिया बनाई, सब कुछ दिया है, उसको भोग लगाने की क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत नहीं है, किसको जरूरत है? हमें जरूरत है। हम जब भगवान को बिना भोग लगा के खाते हैं तो तात्पर्य में क्या लिखा था? हम पाप खाते हैं। भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणा, ये गीता में तीसरे अध्याय में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जो खुद के लिए पका के खाता है वो क्या खाता है? किलो किलो से पाप खाता है। और जो भगवान को भोग लगा करके खाता है वो क्या खाता है? प्रसाद खाता है। हमारी मेंटेलिटी प्रसाद की क्या है? चना और गुड़, यही है ना? ये प्रसाद तो है ही, लेकिन हम जो कुछ हमारे गले से नीचे जाए वो सब प्रसाद हो सकता है भगवान को भोग लगा। तो आप लोग अपने घर में एक सिंपल चित्र रख सकते हैं राधा कृष्ण का, और उनके सामने आप जो कुछ भोग आप लोग बनाते हैं उसको रख करके प्रार्थना कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कृपा से हमको ये भोजन मिला है, आप पहले स्वीकार कीजिए, और आप स्वीकार करेंगे उसके बाद हम लेंगे। जिस तरह एक छोटे बच्चे को मान लो पिता ने 5 रुपए दिए, जाओ लॉलीपॉप खा लो, वो लॉलीपॉप खरीद करके लाया, बोले पापा पहली बाइट आप लो, तो पापा को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लेकिन वो जो एक एक्सप्रेशन है, वो जो एक प्रेम का आदान प्रदान है, वो पिता को बहुत प्रिय लगता है। उसी तरह भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिए उन्होंने पहले भोग लगाया है। और इसका एक और फायदा है, माताओं के लिए थोड़ा नुकसान है, लेकिन पुरुषों के लिए फायदा है कि डेली फ्रेश खाना मिलेगा, फ्रिज का रखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको रोज ताज़ा खाना बना करके भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। उस तरह खाने से कभी भी पाप नहीं लगता। देखिए कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, जब उसका अन्न शुद्ध नहीं होगा तो उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो गया और भीष्म पितामह जब बाणशैया पे पड़े हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर के जाते हैं भीष्म पितामह से शिक्षा प्राप्त करने। और उस समय पे युधिष्ठिर बहुत प्रश्न पूछते हैं और भीष्म पितामह उनको उत्तर देते हैं, और इतना विस्तृत ज्ञान देते हैं जो वेदों का सार। बहुत सुंदर एक खंड है उसमें, महाभारत में, उसमें इतना सुंदर ज्ञान दिया गया है कि गीता से भी विस्तृत ज्ञान भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया। लेकिन जब वो ज्ञान दे रहे थे, द्रौपदी मुस्कुरा रही थी, तो भीष्म पितामह द्रौपदी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैं जानता हूँ कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रही हैं द्रौपदी? ये ज्ञान तब कब गया, कहाँ गया था? जब कुरु सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब कहाँ गया था ये ज्ञान? भीष्म पितामह बोलते हैं उस समय मेरी बुद्धि, मेरा शरीर मलिन था, दुर्योधन का भोजन था, दुर्योधन के भोजन को खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन थी। लेकिन अर्जुन के बाणों ने वो मलिन खून को निकाल दिया है, इसलिए मैं ये ज्ञान की चर्चा कर पा रहा हूँ। तो हमारे जीवन में यदि हमको शुद्ध बुद्धि, सात्विक विचार चाहिए तो सात्विक आहार भी चाहिए। कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, बीच में गाय आ जाती है, देखा है ना आपने? तो आप हॉर्न बजाएंगे, गाय हट जाएगी। एक जीव है जो कितना भी आप हॉर्न बजाइए नहीं हटती है, कौन है? भैंस। इसलिए कहावत है भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई व्यक्ति सड़क पे आपने हॉर्न बजाया हट गया, मतलब क्या है? कि गाय का दूध पी के आए हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति हट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पक्का भैंस का दूध पी के आया है, इसकी बुद्धि भैंस जैसी हो गई है। जैसा हम आहार करेंगे ना, वैसा हमारे जीवन में इफेक्ट देगा। अब अभी तक हमने ये सुना कि क्या नहीं करना चाहिए। अब हम अगले श्लोक में संक्षेप में सुनेंगे क्या करना है। अगला श्लोक 17वां श्लोक, मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। ये बहुत ही गीता का बहुत प्रचलित श्लोक है, और आप सब लोग इसको नोट भी करके रख सकते हैं। 6:16 छठवें अध्याय का, सॉरी 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
यहाँ 4 चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। आहार, विहार, चेष्टा और स्वप्न। 4 चीज़ों की यहाँ पर व्याख्या है। आहार, आहार कैसा होना चाहिए? विहार, मनोरंजन कैसा होना चाहिए? चेष्टा, कर्म मतलब हमारा काम कैसा होना चाहिए, कार्य कैसे होने चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए। और स्वप्न बोध मतलब नींद कैसी होनी चाहिए। अनुवाद पढ़िए पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही सहज रूप से बताया जा रहा है कि जो खाने में, सोने में, अपने कार्य में और विहार में, मनोरंजन में युक्त मतलब युक्त आहार विहार से मतलब संयमित रूप से चलता है। क्या शब्द प्रयोग हो रहा है यहाँ पर? नियमित रहता है। वो नियमित व्यक्ति अपने योग के अभ्यास से दुखों को खत्म कर सकता है। देखिए 4 चीजें जो मनुष्यों में और जानवरों में एक है, वो क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समन्वयेतत् पशुभिः नरः। 4 चीजें मनुष्यों में और जानवरों में एक समान है। क्या है? आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, दूसरों से भय, अपने आप की सुरक्षा करना, और मैथुन, संतानोत्पत्ति करना। ये 4 चीजें मनुष्यों में और जानवरों में समान है। तो हमको जानवरों से अलग कैसे बताया जाता है? हम कैसे जानवरों से अलग हैं? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म को अपनाने से मनुष्य विशेष बनता है। धर्मेण हीनः पशुभिः समान। जो धर्म से च्युत है, जो धर्म से हीन है, वो व्यक्ति पशु के समान है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं 4 चीजें करनी है, खाना छोड़ना नहीं है, लेकिन संयमित रूप से करना है। हम लोग देखते हैं थोड़ा भी कोई घास वगैरह है, बकरी आकर के तुरंत खाने लगती है। हम लोग इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आके कुछ प्रसाद रख दिया जाए, कौन कौन आएंगे तुरंत झपट्टा मारे खाना शुरू कर देंगे? कोई नहीं खाएंगे, क्योंकि मनुष्यों में वो ट्रेनिंग है कब खाना है कब नहीं खाना। लेकिन आज की वर्तमान संस्कृति का ये वरदान है कि हम जानवर बनते जाए। जैसे हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे, वो चाट पकौड़ी का ठेला दिखेगा, फिर कोई और रेस्टोरेंट दिखेगा, फिर कोई और एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, और हमारी गाड़ी घूम करके वहाँ रुक जाएगी। हम इंदौर से उज्जैन आ रहे हैं, भुट्टा दिखेगा, रास्ते में गाड़ी ऐसी जाती तुरंत यहाँ रुक जाएंगे, लाओ भुट्टा तो भुट्टा खाएंगे। तो इस तरह हमारा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इंद्रियां संयमित हैं। हम लोग को जो इंद्रियां बोलती हैं, जो करने के लिए बोलती हैं, वही हम करते जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इन चीजों को छोड़ना नहीं। आहार का संयम कैसे होगा? हमने ऑलरेडी चर्चा की है। कैसे होगा? भगवान को भोग लगा करके सात्विक खाना खाने से वही आहार की शुद्धि है। भय की शुद्धि कैसी होती है? भय से कैसे मुक्ति मिल सकती है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का क्या वादा है? भगवान का क्या वादा है? ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता। वहां से भय की शुद्धि होती है। कर्म की शुद्धि कैसे होती है? गीता में बताया, यद करोषि यथ स्नासि यद जुहोसि ददासि जद। जो भी तुम खाते हो, जो भी करते हो, जो भी तुम यज्ञ करते हो, दान करते हो, किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। हमारा जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, भक्त जॉब पे जा रहा है, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन गया, लेकिन किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। अर्जुन भी युद्ध कर रहा है और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है? दुर्योधन खुद के लिए कर रहा है और अर्जुन भगवान के लिए कर रहा है। इसलिए हम अपने घर में बेटे का नाम पार्थ रखते हैं, अर्जुन रखते हैं, दुर्योधन दुशासन नहीं रखते। क्योंकि दुर्योधन खुद के लिए लड़ा और मर गया, लेकिन अर्जुन को भक्त श्रेष्ठ बोला गया। दोनों ने जाने ली, दोनों ने युद्ध किया, लेकिन एक भक्त श्रेष्ठ है और दूसरा युद्ध में मर जाता है। कैसे अंतर है? एक भगवान के लिए कर रहा है और दूसरा खुद के लिए कर रहा है। तो भगवान यहाँ पर आहार की शुद्धि के लिए बताते हैं कि संयमित रूप से खाना है। तो कोई बोल सकता है कि आपने वीडियो में दिखाया रसमलाई थी और पनीर सब्जी थी और पकौड़ा था और क्या क्या नहीं था, तो हमको तो इतनी कुकिंग नहीं आती है, तो हम कैसे भगवान को भोग लगाएंगे डेली? आप लोगों ने किस किस ने इस्कॉन मंदिर का राजभोग प्रसाद टेस्ट किया है? एक बार
बहुत लोगों ने टेस्ट किया। तो उसको देख के कई लोगों को डिप्रेशन आ जाता है कि अरे इतना राजभोग कुकिंग करके भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत कठिन काम है। लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी नहीं। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? 4 चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो ये 4 चीजें मुझे प्रेम से अर्पित करता है, अश्नामी प्रयता, मैं प्रेम से उसको ग्रहण करता हूँ। कैसे? क्या चीज है 4? पत्रम, पत्रम यानी पत्र, पुष्पम यानी पुष्प, फलम यानी फल, तोयम, तोयम यानी जल या दूध। ये चीजें जो भगवान को अर्पित करता है प्रेम से, भक्ति से, भगवान उसको अश्नामी, उसको स्वीकार करते हैं। तो ज्यादा कठिन काम नहीं है। किस किस के घर में पानी नहीं है? उज्जैन में कई बार नहीं होता है, तो गारंटी नहीं है, लेकिन पीने का पानी तो सबके घर में होता ही है। तो यदि हम कुछ भी भोग ना लगा सकें तो भगवान को केवल पानी भी भोग लगा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, महारानी कुंती की शिक्षाएं, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि एक शराबी शराब पीते पीते भी अगर ये ध्यान करे कि ये शराब के स्वाद में भगवान श्री कृष्ण है, तो भी उसकी शराब भी छूट जाएगी और उसकी भक्ति भी बढ़ेगी। भगवान गीता में बोलते हैं, रसोहम अपसु कौन्तेय, मैं सारे जल का स्वाद हूँ। तो ये जल को पीते पीते भी हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति इतनी सरल है। भगवान को जल अर्पित करके आप थोड़ा जल लीजिए, उसमें तुलसी पत्र रखिए, भगवान के सामने रख के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह भगवान को भोग लगा करके आप जल पिएंगे, उससे हमारी आहार की शुद्धि हो जाएगी। और फिर यदि किसी को कुछ पुष्प मिलते हैं, बाजार से जाते जाते आप कुछ पुष्प, कहीं अच्छे सुंदर पुष्प मिलते हैं, या किसी के बगीचा है, या घर में एक दो पौधे लगा सकते हैं सुंदर फूलों के, वो फल फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहाना देने से अरे हम तो गरीब हैं, अरे हमें हमारे पास तो टाइम नहीं है, ये बहाना चलेगा नहीं। भगवान सबको ये मौका देते हैं आहार की शुद्धि करने का। और आहार की शुद्धि करने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम भर भर के उस आहार को ग्रहण करें, फिर ये प्रिंसिपल टूट जाए। यहाँ बोल रहे हैं युक्त आहार, उसको भी संयम से खाना है। एक एकदम मोटा ताजा व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, मैंने आपको पहले भी सुना है, डॉक्टर के पास जाकर के बोलता है मेरा इतना वजन बढ़ गया, मेरे को आप कुछ दवाई दीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी और एक डाइट चार्ट बना के दी, 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल। बोलते डॉक्टर साहब ये खाने के पहले खाना है कि खाने के बाद खाना है? तो ये स्थिति है हमारी। वास्तव में जितनी भूख हो, शास्त्र बताते हैं जितनी भूख हो, कठिन है पालन करना, हम सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चा तो करनी चाहिए। जितनी भूख हो उससे आधा ही खाना चाहिए, आधा ही पेट भरना चाहिए, और 1/4 पानी से भरना चाहिए, और 1/4 खाली रखना चाहिए। हम लोग उसको 2 टाइम्स भर लेते हैं एकदम यहाँ। अभी कुछ एक दाना खाया तो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। उस तरह खाने से बीमारियां होती हैं। आहार की शुद्धि जरूरी है। दूसरी शुद्धि क्या जरूरी है? सोने की संयम जरूरी है, स्वप्न बोध की शुद्धि जरूरी है। हम लोग कैसे आराम करते हैं वो बहुत निर्भर करता है हमारे अगले दिन कैसा निकले। यदि आप बहुत कम सोएंगे तो भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, और आप बहुत ज़्यादा सोएंगे तो भी बुद्धि मंद होती चली जाएगी। इसलिए आजकल की युवा पीढ़ी इतनी मंद बुद्धि क्यों होती जा रही है? क्योंकि वो दिन में 12-12, 15-15 घंटे सोते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे हम देखते थे, एक बार तो एक ग्रुप था, उन लोगों को ड्रग्स लेने की आदत थी, और उनको इतना आलस आता था, क्योंकि जब कोई ड्रग्स लेता है तो 1-2 घंटे तो उसको बड़ा बूस्ट रहता है, उसको लगता है कि मैं पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, उस तरह उसका चलता है। लेकिन जैसे ही वो हैंगओवर शुरू होता है तो फिर उसके हाथ पैर भी नहीं चलते। तो एक जो टीम थी 3-4 लोगों की, फ्राइडे को सोई थी और सोमवार को उठी। कब सोई? फ्राइडे को सोए वो लोग और सोमवार को उठी। इससे जीवन अपना व्यर्थ हो रहा है, अपने जीवन का उद्देश्य खत्म हो रहा है। हमारे जो महान आचार्य हुए, जैसे शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इन लोगों ने अपने जीवन में इतना, भक्ति जीवन में इतना परिश्रम किया, समाज के लिए इतना कल्याण किया, ग्रंथ लिखे, भगवत प्रचार किया, उनको सोने के लिए टाइम नहीं मिलता था। कोई 2 घंटा सोता, कोई 3 घंटा सोता, इतने कम सोते थे वो। हमसे ये अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी अव्यर्थ कालत्व, हमको ये सोचना चाहिए कि काल ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको अनर्गल व्यर्थ नहीं गंवाना है।
हमको इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तीसरी शुद्धि यहाँ बताई गई है कर्म की शुद्धि। कर्म की शुद्धि कैसे होती है? कर्म ही पूजा है, गीता का सिद्धांत सब लोग बोलते हैं। कर्म ही पूजा नहीं है, भक्तिमय कर्म पूजा है। कर्म तो एक टेररिस्ट भी करता है। वो लोग जो आए 26/11 का जो अटैक हुआ, उनने भी तो कर्म किया है। तो क्या उनकी कर्म पूजा हो गई? नहीं हुई। भक्तिमय कर्म पूजा होती है। जब हमारे कर्म हम भगवान के लिए करते हैं, वही उपासना और पूजा हो जाती है। एक गधा दिन भर परिश्रम करता है, दिन भर परिश्रम करता है, रात में उसका मालिक थोड़ी उसको घास दे देता है। क्या ये कर्म सही है? अगर वो कहीं भी जाता घास तो उसको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन दिन भर धोबी के कपड़े उठाना, डांट खाना, मार खाना, उसके बाद रात में थोड़ी घास मिलना, क्या ये कर्म पूजा है? ये कर्म पूजा है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमारे जीवन में केवल हम पैदा हुए, हमने दाल बाटी खाई, हम बड़े हुए और बाद में हमारे बाल पक गए और हम मर गए? क्या हमारा यही जीवन का उद्देश्य है? हमारे कर्मों से हम अपना कितना भला कर पा रहे हैं, दूसरे का कितना भला कर पा रहे हैं, ये देखना जरूरी है। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ना तो फ्री बैठो, ना तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पागल बनो। एक व्यवहारिक रूप से, नियमित रूप से कर्म करो। किस कर्म से आपके परिवार का नियोजन भी हो जाए और किस कर्म से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, ये बैलेंस रखना जरूरी है। हमारा जीवन एक त्रिकोण के जैसा है। त्रिकोण में जिस तरह 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। एक साइड है आपका शरीर, आपका परिवार, इसका ध्यान रखना। एक साइड है आपका कर्म क्षेत्र, आपका काम करना। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की पढ़ाई, साधु बाबा हैं तो उनका प्रचार, अगर कोई गृहस्थ है तो उसका कार्यकाज, उसका दूसरा साइड। लेकिन उसका जो फाउंडेशन साइड है वो है आध्यात्म। हम उसको भूल जाते हैं। तो जब फाउंडेशन ही नहीं है, बिल्डिंग टिकेगी नहीं। हमारे जीवन का एक त्रिकोण हम सबको याद रखना है। 8 घंटे अपने जीवन में आप दीजिए स्वयं के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ों में। 8 घंटे अपने जीवन में दीजिए कार्य के लिए, आपकी जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है। लेकिन 8 घंटे अपने जीवन में निकालिए आध्यात्म के लिए, ये बहुत जरूरी है। आप नाम जप कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दूसरों को जाकर के भगवत ज्ञान बांटिए। ये इम्बैलेंस के कारण ही हमारे पूरे समाज में अशांति है, पूरी दुनिया में अशांति है। क्योंकि लोग या तो परिवार को छोड़ देते हैं या अपने कार्य को छोड़ देते हैं, और जो सर्वाधिक छोड़ते हैं वो आध्यात्म को छोड़ते हैं। इन तीनों को बैलेंस करके कार्य की शुद्धि। और उसके बाद लास्ट है रिक्रिएशन। कैसे हमारे मनोरंजन की भी शुद्धि जरूरी है। हमारे जो मनोरंजन के साधन है उसकी भी शुद्धि है। जैसे आप इस्कॉन मंदिर में आए हैं, बहुत लोग पहली बार भी आए हैं, आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, अभी आप नृत्य भी करेंगे, अभी आप सुंदर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आप लोगों से कितनी फीस ली गई है? कितनी फीस ली गई है? रक्षी प्रभु कितनी फीस लिया है? 0 फीस ली। लेकिन मान लीजिए आपको नर्क में जाना है तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि नर्क में जाने के लिए आपको शराब पीनी पड़ेगी, वहाँ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको नर्क में जाने के लिए मांसाहार खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नर्क में जाने के लिए आपको दम मारो दम क्लब में करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो नर्क में जाने के लिए खर्चा है, मेहनत है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए खर्चा नहीं। और ये जो आत्म शुद्धि, आत्म शांति, आत्म मनोरंजन हो रहा है, ये आत्मा का रंजन है। ये आध्यात्मिक रूप से आत्मा नृत्य कर रही है, प्रसन्न हो रही है। इसलिए भगवान के घर में जब कोई आता है तो पूर्ण रूप से संतुष्ट और खुश होकर जाता है। भगवान का इसलिए नाम है सच्चिदानंद। सत मीन्स वो शाश्वत है, चिद मीन्स उनके उनके पास पूर्ण ज्ञान है, और आनंद, वो आनंद की स्रोत है। इसलिए यदि हम गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसको हमको अपने जीवन में ट्राई करके देखना चाहिए। तो आप लोगों ने सबने कहानी सुनी है, लोमड़ी एक बार अंगूर खाने गई और अंगूर ऊपर लटके हुए थे, तो क्या बोलती है? क्या बोलती है? अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं, कौन बता सकता है? जिसने अंगूर खाए हैं, बिना खा के कैसे बता सकते हैं? तो भगवत भक्ति में कितना मजा है, दूर से आप नहीं बता सकते। जब तक आप इस आनंद में डूबेंगे नहीं,
तब तक आपको इसका अनुभव होगा नहीं। मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं कि गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, उसकी इतनी विस्कोसिटी होती है, इतनी स्वीटनेस होती है, इतनी डायामीटर का है, जब तक वो यहाँ टच नहीं करेगा तब तक उसका आनंद आएगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग इन कार्यक्रम में आते रहिए, भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए। उससे हम लोग अपना फायदा कर पाएंगे, दूसरों का भी फायदा कर पाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हमारे पास 5-7 मिनट टाइम है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद एक विशेष उपहार सबके लिए है और उसके बाद सभी लोग प्रसाद के लिए जाएंगे। उसके पहले कीर्तन, डांसिंग कीर्तन, और उसके बाद प्रश्न। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो मेरा बेटा है 8 इयर्स का, उसने पूछा है प्रश्न, में उसका आंसर नहीं दे पाई। जैसे पूतना लीला हम देख रहे थे तो मैंने उसको बताया कि उसको सदगति मिली और वो भगवान